व्याकरण। तो व्याकरण का परिभाषा होते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि कुछ कुछ क्या लोग होते हैं कि बार बार शुद्ध शुद्ध बोलते हैं कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना शुद्ध शुद्ध बोलना शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो बार बार शुद्ध शुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हम बोल रहे हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाते हैं, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। एक जगह शुद्ध शुद्ध लिख दिए तो सबके लिए प्रयोग हो जाएंगे। इसके बाद व्याकरण के जो मुख्य रूप से दो प्रकार बताए हैं, तो ये बच्चों के लिए यहाँ पर है। जैसे दो प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। ये भाषा के दो प्रकार थे, और ऐसे जो है से पांच हैं। ऐसे कितने हैं? पांच। इसके बाद पहला जो है से वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, यानी कुल टोटल 5 गो हैं। मुख्य रूप से अधिकांश जगह 3 ही गो मिलेगा आप लोग को प्रकार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये चिन्ह विचार और छंद विचार पहले के व्याकरण में पुराने में पढ़ना था। आप लोग को हम अभी शुरू किए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। खंड मतलब तोड़ना, और टुकड़ा उसी बात को समझा रहे हैं। जैसे दाल उल बोलते हैं, तो ठीक है दाल तो सही है, लेकिन उल को चीज है। किन्हीं के यहाँ मांगने जाते हैं कि दाल उल है बा, तो दाल तो ठीक है लेकिन उल को चीज है। तो उल जो है से एक भावार्थ है, एक बोलने में अच्छा लगते हैं, लोग लजाते हुए बोलते हैं, तो उसी को उल कहते हैं। दाल तो ठीक है लेकिन उल क्या था, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो आप लोग फिजिक्स में साउंड पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम व्याकरण में ध्वनि के जो परिभाषा बताएं ये अलग है। ये क्या है कि भाषा की छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। अब यहाँ पे बताना यह है कि ठीक है, ये छोटा इकाई कहेंगे किसको? कौन है छोटा? है छोटा इकाई का मतलब जिसको हम सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। भाषा की भी छोटा इकाई है, भाषा तो होवे करते हैं लेकिन उससे भी क्या है? छोटा। जैसे में मान के चलिए कोई म्यूजिक, पहले हारमोनियम में एगो बैंजू चलता था, तो बैंजू पर जो लोग गाना बजाते हैं, अब हम ही गाना गा रहे हैं कि मैया मोरे धीरे से पैया रखी मोरे घुंघरुए वाजनना। अब इसी को म्यूजिक में गा रहे हैं, तो क्या म्यूजिक वाला ही बात पकड़ में आता है? पूरा नहीं। लेकिन वो जो म्यूजिक में गाते हैं कि मैया मोरे धीरे से पैया रखिया मोर घुंघरुआ बाजाना, तो उसमें क्या होते हैं कि वो ध्वनि है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। जो हम सही ढंग से उस ध्वनि को पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि भाषा की भी छोटा इकाई है, और छोटी इकाई को जैसे एक तरंग होते हैं, हम लोग मोबाइल से ही बात करते हैं, तो ये जो तरंग आते हैं, ये जो लाइट आते हैं, क्या हम इन लाइट को देख पाते हैं? पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते हैं। तो उसी तरह से भाषा की जो छोटी इकाई है, इसको हम सही ढंग से नहीं पकड़ेंगे। हाँ, एक पहले एक पक्षी थे, पंडुक का नाम इसमें सुने हैं आप लोग? पंडुक जो भोरे भोरे अगर आप लोग नहीं जागे, कुछ लोग नहीं जागते थे, तो बैठ के वहां पड़े कुछ अलग ढंग के भाषा बोलते रहता था, करुआ तेल तीसी भेल, ऐसे करके कुछ हल्का हल्का आवाज आते थे उनका। अब हम भुला गए हैं, जाएंगे हम देहात में तो पता करेंगे कि क्या वो बोलता था। खैर, अब यहाँ पे तो ध्वनि किसे कहेंगे? भाषा की छोटी इकाई को ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वर्ण देख रहे हैं, तो कुल वर्ण जो है से 52 है। पहले 48 थे, अभी कुल टोटल वर्ण कितना है? 52। पहले 48 थे। इसमें जो है वर्ण, कुछ लोग से अगर पूछा जाए कि 52 को कौन कौन है, तो बहुत सारे से हम लिखवाने का प्रयास किया, बहुत जगह नहीं लिख पाए। उन लोग को पता ही नहीं चले कि 52 को कौन कौन होते हैं। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि 52 को कौन कौन है और कौन बढ़ जाते हैं। जैसे में जब हम लोग का खारा लिखते हैं, तो इसमें 5 को लिखते हैं, क ख ग घ अंगा। ये आड़ा को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एगो बढ़ा दिए, 6 को लिख दिए। फिर उसके बाद च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ना, त थ द ध ना। ये जो है से टवर्गी ना है, ये तवर्गी ना है। इस ना के बारे में बताए थे, इस ना में कैसे उच्चारण करते हैं। तो इन ना पर वो कहानी बताए थे, जैसे में ये रणवीर लिखते हैं, रणवीर, रण
वीर। अब वर्गी ना होते हैं यहाँ पर, यानी कि अड़ा बोल रहे थे तो रणवीर पढ़ेंगे। जैसे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुणा, गणित, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे अगर बोलिएगा तो कहें कि अजीबे बोल रहे हैं, एकदम मुंह टेढ़ा करके, पता नहीं क्या बोलते हैं, गुणा बोल रहे हैं। हम लोग तो गुणा पढ़ते हैं। अब इसको गणित पढ़ेंगे शुद्ध है, इसको जो है से रणवीर पढ़ेंगे। अभी का ऐसे अगर कोई व्यक्ति के नाम रहे गणेश तो सब लोग गणेश बोलता, हम जाके कहेंगे आप ही गणेश जी हैं, तो कहे कि हैं जो व्यक्ति हैं गणेश जी कह रहे हैं, एकदम इनको बोले भी नहीं आता है, हमको गणेश बोल रहे हैं। लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है, गणेश। और गणेश बोले तो गुस्सा ही जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर एगो हम इस पर गाना भी बताए थे, एगो बिरहा में बताया गया था। वो गाना था कि बाबू रणवी जय सिन रहिले, बाबू रणवी जय सिन रहिले, युद्ध में हो गए मलिन बाबू दरोगा जी, तो देख न पावली दुल्हा सामर घोर, बाबू जय सिन रहिले, युद्ध में हो गए मलिन बाबू दरोगा जी, तो देख न पावली दुल्हा सामर घोर, बाबू दरोगा जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लें टवर्गिना और तवर्गिना। इसके बाद जहाँ से पापा बाबा ये हो गया। ऐसे तो कुल टोटल 25 को होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे 26 को हो जाएंगे, तो हम 26 लिख दिए हैं। आसपास व्यंजन 26 को। इसके बाद है 11 लवा में हम लोग देख रहे हैं तो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को यहाँ पर यहाँ कुल टोटल, क्योंकि सरा को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। हम लोग 11 लवा जब लिखते हैं तो 11 तक लिखते हैं, सरा नहीं लिखते हैं। हम यहाँ पर क्या किया, सरा को जोड़े हैं। इसके बाद आई जब लिखते हैं तो आ ई उ ए ओ अंग आह। लेकिन हम लोग ली को नहीं जोड़ते हैं और री को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये पूरे को जब जोड़ेंगे तो ये कुल टोटल 14 को हो गया। जब इसको जोड़िएगा तो 14 को, सब पूरा को अगर जोड़े तो 52 आ गए। तो यही सब हम लोग छोड़ देते हैं। और कोई कहते हैं कि 52 को अक्षर लिखिए, तो लोग अकबकाते रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि हम कहाँ से 52 अक्षर। अगर हम लोग अब देखें तो इसी में पूरा व्याकरण समाहित है। इसी में क्या है, पूरा व्याकरण समाहित है। लेकिन रुकी 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 बात है, इसको ये काम कीजिए, चालू कर दीजिए। आपको ली का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ली कैसे बने। तो देखिए ये जो ली की मात्रा है, जैसे ली हम लिखे तो इसी ली से क्री भी होते हैं, जैसे कृष्णा लिखते हैं। इसी से श्री होते हैं, जिससे श्रृंगार है ना। तो श्रृंगार हाँ बोलिए। आपको यही ना कहना है कि ली और री में का अंतर है। ये अलग से ही है। हाँ, ये ली और री जो है से अलग से हैं। हालांकि कुछ लोग पढ़ते हैं, जब मात्रा पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे इस री को संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि संस्कृत में प्रयोग करते हैं, और संस्कृत वाला शब्द अगर हिंदी में आता है तो उसी को ना तद्भव तत्सम के तहत पढ़ते हैं। तो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग होते हैं। और कोई आपका प्रश्न है, कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझाने का री तो कभी, हाँ बहुत अच्छा, री कभी बदलेगा नहीं। री से ऋषि बनेंगे। री से आप ऋषि लिख सकते हैं, ऋतु लिख सकते हैं, ऋण लिख सकते हैं। ऋतु, ऋतु आप लोग जानते ना कितने होते हैं। कुछ कुछ ऋतु 5 बोलते हैं, लेकिन आप लोग को 6 को ऋतु मुख्य रूप से जानना है। ऐसे मुख्य रूप से 3 को भी कितने बताते हैं, ठंडा गर्मी बरसात, लेकिन 6 को है ठंडा गर्मी बरसात बसंत हेमंत शिशिर। ये शिशिर जो है से ऋतु है। ऐसे ऋतु को लगातार रूप से आप लोग को हम बताए होंगे, अगर जानना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं ठंडा गर्मी बरसात। अब यहाँ पर देखिए ली से क्या बन रहे हैं, और श्री से, तो इससे श्रृंगार हो गए, इससे कृष्ण हो गए, और बहुत सारा पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी इसी से लिखिएगा। अब यहाँ पे आगे जो बताना है कि ये जो व्याकरण है, अब जो हम पूरा 52 को वर्ण लिखे हैं, इसी में पूरा व्याकरण समाहित है। जैसे में ये जो है 25 को कुल टोटल हम लोग स्पर्श व्यंजन मानते हैं। इसको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यहाँ पे इसको लिखते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर जो है से अंतः अस्त व्यंजन। तो ये जो है 4 गो अंतः अस्त व्यंजन होते हैं। अंतः अस्त व्यंजन सबको इसी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, अंतः अस्त व्यंजन। फिर उष्म व्यंजन, 4 गो उष्म व्यंजन में रखेंगे। फिर
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में पूरे 4 को आ जाएंगे, तो ऐसे करके सबको बनाए गए हैं। और ये कैसे बनते हैं, या कैसे हो गए, रा कैसे हो गया, ला कैसे हो गया, तो इसका बारे में अंता आस्त का मतलब होता है कि उसके उच्चारण में मुंह का जो शब्द का जो वायु है वो कभी किसी से टकराता नहीं है, मतलब अंदर ही रहते हैं, इसलिए इसको अंता आस्त व्यंजन बोलते हैं। उष्ण व्यंजन तो उसको बोलते समय मुंह के सभी भागों को घर्षण करके बाहर निकलता है, इसलिए वह गर्म होता है, इसलिए उष्ण व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों को मिलने से जो तीसरा व्यंजन बने उसको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अभी का यहाँ पर आ ई है जो पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा क्या है, ये स्वर है, पूरा क्या है, ये स्वर। तब वर्ण का आप लोग को प्रकार बताना है।